अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी टेंथ क्लास की बायोलॉजी का जो है वो फर्स्ट चैप्टर गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो मैंने आपका मटेरियल इकट्ठा किया है या जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आपका कंप्लीट जो है वो टेक्स्ट बुक से है। और ये इंशाल्लाह आपका भी, क्योंकि रिवीजन टाइम भी चल रहा है, तो एक तो रिवीजन में आसानी होगी और दूसरा ये है कि आपको बुक से जो है वो याद करने का मेथड आ जाएगा कि आपने किस तरह से टॉपिक वाइज जो है वो अपनी स्टडी को लेके चलना है अभी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, जिसमें फर्स्ट वन है सेलुलर रेस्पिरेशन। आपने ये नाइन्थ क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इज़ अ प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू एटीपी। यानी क्या होता है इसके दौरान कि जो हम फूड ले रहे होते हैं उसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह पाए जाते हैं हमारी उस फीड के अंदर, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस इन रिएक्शंस के थ्रू क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में हमें हासिल हो रही होती है। तो नेक्स्ट टर्म है एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, दो तरह की रेस्पिरेशन आपने पढ़ी थी नाइन्थ में, एनारोबिक एंड एरोबिक। एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होती, ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है कि जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है। और इसके दौरान क्या होता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रूट मटेरियल हो रही होती है, ठीक है। तो इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। अच्छा, ऑर्गेनिजम्स गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। जैसे अब हम ह्यूमन की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए अपने माहौल से जो है वो ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं। और जो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान हम जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसको हम अपने सेल से बाहर ले जाते हैं और फिर अल्टीमेटली हम उसको अपनी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन के अबाउट। ये देखें ज़रा रिएक्शन इसमें, देखें ग्लूकोज, इसको हम जो है वो ले रहे हैं। तो देखें अब इसमें जो है फाइनली हमें जो है वो बेसिक जो बात है कि एनर्जी हमें जो है एटीपी की फॉर्म में इसमें गेन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे गैशियस एक्सचेंज क्या है, जो आपके टॉपिक का चैप्टर का नेम भी है, ठीक है। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का आ जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, ये गैसियस एक्सचेंज है। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर पैसेजवे, हम उसमें देखेंगे डिटेल में। इसमें ये प्रोसेस जो है वो बेसिकली जाके हमारा वो एल्वियोलाई वगैरह में हो रहा होता है, ठीक है। वहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम बाहर के रास्ते पे लेके जा रहे होते हैं और ऑक्सीजन जो है उसको हम ब्लड के अंदर जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। इसके बाद है टर्म ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग या सांस लेना एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके दौरान कोई भी जानदार जो है अपने जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को ले जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर ले आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस इसमें दोनों तरह के हो रहे होते हैं। यानी कि हम मैकेनिकली ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं, ठीक है। और बायोकेमिकली क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर वो गैसियस एक्सचेंज के लिए, और इसके अलावा रेस्पिरेशन के दौरान जैसे हमने सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं टूट रहे होते हैं। तो जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये मैकेनिकली भी है और बायोकेमिकली भी है। लेकिन ब्रीथिंग जो है इट इज़ जस्ट अ मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। इसमें सिर्फ मैकेनिकली हम जो है वो ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखें नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा इसमें गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, अब जो प्लांट्स हैं, जो ख़ास तौर पे प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनमें लीव्स या स्टेम्स हो गए, ठीक है, उनके एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ठीक है।
जो स्टेम्स हैं उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लेंटिसल्स वगैरह होते हैं, और जो लीव्स हैं उनके अंदर जो है वो स्टोमेटा होते हैं, और इन स्टोमेटा के ज़रिए ही उनमें जो है वो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है। अब देखें जो लीव्स हैं उनके इनर सेल्स में मीज़ोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा था लास्ट क्लास में, 9th में, कि जो मीज़ोफिल सेल्स हैं इनके पास वो क्लोरोफिल वगैरह होता है, फिर वो जहाँ पे जो है वो सारी लाइट अब्जॉर्प्शन वो सारा जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है। तो जो स्टेम्स हैं आल्सो हैव एयर स्पेसिस अमंग देम विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि जो लीव्स हैं उनके पास स्टोमेटा वगैरह, और जो स्टेम्स हैं उनके पास लेंटिसल्स होते हैं, जिनको हम अभी आगे देखते हैं डिटेल में। अब देखें यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स, ये एक लीफ आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, तो इसके अंदर इस तरह से ये स्मॉल पोर्स, वेरी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और ये रहे आपके मिज़ोफिल सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये पैलिसेड और स्पॉन्जी, ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, तो ये इनकी शेप्स की वजह से जो है वो इनका नाम है। अब ये लीफ का स्ट्रक्चर है ओवरऑल माइक्रोस्कोपिक जो है वो ये डायग्राम शो की गई है, और इसका इनर जो सेल्स हैं उनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद लीव सेल्स फेस टू सिचुएशंस, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं उनके लीव्स टू सिचुएशंस को, एक डे टाइम और एक नाइट टाइम। अब आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है कि जो डे टाइम है जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो उस वक्त प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के साथ साथ प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो ऑक्सीजन पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको पता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन वगैरह पैदा होती है, और डे टाइम जो है वो प्लांट्स ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज़ कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो वो जो ऑक्सीजन है उसको हम वो कुछ ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन्वायरमेंट से प्लांट्स उसको जो है वो फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद ड्यूरिंग नाइट देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, द लीव सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और नाइट को आपने ये काफ़ी दफ़ा बात सुनी हुई है कि रात के वक्त जो है क्योंकि सनलाइट नहीं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो प्लांट्स क्या करते हैं ऑक्सीजन को ही अब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मना किया जाता है कि मुसलसल दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए, किसी भी ट्री के नीचे, प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि डेथ के चांसेस होते हैं। प्लांट्स जो है वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, और वो एक एक टफ जो है वो ह्यूमन के लिए ख़ास तौर पे जो है वो ब्रीथिंग के लिए जो है वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, जो डेथ की काज बन सकती है। अच्छा, इसके बाद देखें लेंटिसल्स, जो वुडी स्टेम्स हैं, जैसे बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं, ठीक है, आर मिच्योर रूट्स, ठीक है, उनकी जो सरफेस होती है वो बार्क के ज़रिए कवर हुई होती है, ठीक है। ये जो देखें जैसे ये बार्क है, ठीक है, इनके ज़रिए कवर हुई होती है, तो विच इज़ इम्परवियस। इम्परवियस का बेटा मतलब स्टूडेंट्स ये है यहाँ पे कि जो गैसेस और वाटर को गुजरने देती है, इम्परमिएबल से जो है ये वर्ड लिया गया है। हाउएवर देयर आर सर्टेन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क्स, दीज आर कॉल्ड द लेंटिसल्स, द लेंटिसल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, ठीक है। आप देखें जैसे ये बार्क है, तो बार्क के अंदर इस तरह से छोटे छोटे वो होल्स हैं, स्मॉल पोर्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लेंटिसल्स। तो आज का ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसमें से एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है हमेशा ही आपके एग्ज़ाम्स के लिए। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में जो है वो ज़रूर पूछें।